हेलो स्टूडेंट्स, हम कंपनी अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 3 कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 341 पर है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। चलो शुरू करते हैं। रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹30, on first call ₹20, on second and final call ₹30. Applications were received for 22,000 equity shares and allotment of shares were made to them. All the money was received by the company. अब इस कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, लेकिन कंपनी को सिर्फ 22,000 एप्लीकेशन ही रिसीव हुए। तो हम सारी जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो 22,000 इक्विटी शेयर्स के लिए ही पास करेंगे। 25,000 इक्विटी शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए थे उसकी अलग से कोई एंट्री नहीं आएगी। जितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए उसी के ऊपर हम सारी एंट्री पास करेंगे। तो हम एंट्री 22,000 इक्विटी शेयर्स पर पास करेंगे। सबसे पहले हमें जर्नल ड्रॉ करना होगा। इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंपनी लिमिटेड। ये जर्नल का फॉर्मेट है। वीडियो पॉज करके आप भी अपनी नोटबुक में जर्नल ड्रॉ कर लीजिए। और फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन पर हर शेयर के साथ हमें 20 रुपीज़ मिले और एप्लीकेशंस रिसीव्ड हमारे पास 22,000 इक्विटी शेयर्स के हैं। तो हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के साथ पैसे मिले हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कोई डेट हमें नहीं दी है तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1। हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के साथ पैसा मिला तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें 22,000 इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशन आए हैं और हर एप्लीकेशन के साथ हमें 20 रुपीज़ मिले। तो टोटल हमारे पास बैंक में जमा हुए 4,40,000 रुपीज़। और इसका हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹20 per share. अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट 4,40,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 4,40,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग equity share application transferred
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ ₹30 पर शेयर। सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुआ उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 3 है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने 22,000 इक्विटी शेयर्स, हमें 22,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आया था और इन पे ₹30 पर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, तो टोटल अमाउंट हमारी बनेगी 6,60,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर allotment money due। और हमें सारे पैसे मिले हैं, तो फोर्थ एंट्री में हमें जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हमें अमाउंट रिसीव हुई है 6,60,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर allotment money on 22,000 equity shares at the rate of ₹30 per share received। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ और ₹20 पर शेयर हमें उसके अगेंस्ट रिसीव होने, तो फर्स्ट कॉल जो ड्यू हुआ उसकी एंट्री हम करेंगे। ये एंट्री नंबर 5 है हमारी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमें 22,000 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट ₹20 पर शेयर आने, तो हमारी अमाउंट बनेगी 4,40,000 रुपीज़।
Narration being money on equity share first call due. अब इसके बाद जो हमें मनी रिसीव हुआ उसकी एंट्री करेंगे हम। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट 4,40,000. Narration being money received on first call of 22,000 equity shares at the rate of rupees 20 per share. अब सेकंड कॉल ड्यू हुआ और सेकंड कॉल पर हमें ₹30 पर शेयर आने हैं। सेकंड कॉल की जर्नल एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर सेकंड। अब ये सेकंड कॉल हमारा लास्ट कॉल है, इसलिए इसको हम लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें 22,000 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट ₹30 पर शेयर आने, तो हमें अमाउंट 6,60,000 रुपीज़ आनी है। अमाउंट लिखेंगे 6,60,000। नरेशन बीइंग money on equity share second and final call due. और हमें सारे पैसे मिल गए हैं, तो मनी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट है 6,60,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग मनी ऑन
second call on 22,000 equity shares at the rate of rupees 30 per share received. इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।